होंगे। यस मैं बहुत स्वार्थी हूँ, मैं आपके लिए नहीं आई हूँ, मैं बहुत स्वार्थी हूँ। मुझे 5,000 लोग में से 2,000 लोग गुजरात में से चाहिए, इसलिए चल करके आई हूँ और कोई इधर उधर की बात नहीं करने वाली, सिर्फ पैसे की बात करने वाली हूँ। आर यू रेडी? यस तैयार हो? हाँ जी। कितने लोग तैयार हो? मैं आपको 2-3 बातें बताती हूँ उससे पहले। ये 5,000 कितने लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं यहाँ पे लाइव आमने सामने? ओ बहुत सारे लोग। चलो तो थोड़ा सा मेरे बारे में बता देती हूँ। एक सिंपल हाउसवाइफ थी जब मोदी ने ज्वाइन किया था। सिर पे इतना इतना घूंघट था, बगल में बच्चा था, बिल्कुल हीन भावना थी। कॉन्फिडेंस तो बहुत बड़ी चीज होती है, आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं था, हीन भावना थी। मैं ये नहीं कर सकती। छोटे से शहर से बड़े शहर दिल्ली में आई थी। दिल्ली में थोड़ा दिल्ली दिल वालों की शहर है, पर थोड़ा दिखावा ज्यादा है। और हमें जहां से हम राजस्थान की छोटी सी जगह से आए, दिखावे का कोई दूर दूर तक अता पता ही नहीं था। तो वहां सब देख देख करके ना मेरे मन में कुछ कॉम्प्लेक्स हो गया। पढ़ी लिखी लड़की, अकाउंटिंग में पीएचडी, एमफिल, यूजीसी नेट क्लियर, इतना इतना घूंघट करके बस रोज डांट खाना 2-3 घंटे का काम था। तो मेरा ना आत्मविश्वास खत्म हो गया था। किस्मत अच्छी थी कि सपना खत्म नहीं हुआ था, दब गया था और खत्म नहीं हुआ था। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप में से कितने लोगों के सपने जिंदा हैं? है ना? Yes. दबे हुए हो चलेगा, कहीं भी किसी कोने में, कहीं किसी साड़ी के नीचे, अखबार के नीचे पड़े हो चलेगा, पर है ना, बस वो ही जरूरी होता है। मेरे पास सिवाय सपनों के कुछ नहीं था। रोज 2 घंटे सब्जियां साफ करती थी, मटर, धनिया, पुदीना। रोज साड़ी में फॉल लगाती थी। मैं 25 मिनट में साड़ी का फॉल लगा लेती हूँ। 2-3 दिन तो मैं स्वेटर, फुल एडल्ट का स्वेटर बुन लेती हूँ। शटल मुझे बहुत अच्छी चलानी आती है। मेरे पास पूरे टेबल मैट्स अपने हाथ के शटल के हैं, क्रोशिया, शटल, ये सब एक हाउसवाइफ को जो आना चाहिए वो सब किया मैंने। बट मन था कि कहता था कुछ और भी करना है, थोड़ा पैसा कमाना है, थोड़ी सासू माँ की तारीफ पानी है। ऐसा नहीं लगता कभी कभी इम्पॉसिबल सा काम सोचते थे? पर बस एक बार मन में बात आ गई कि यार सास कहे ना कि मेरे को इससे अच्छी बहू मिल नहीं सकती, तो जीवन में उद्धार समझूंगी हुआ मेरा। हस्बैंड को मदद करनी थी। छोटे छोटे से, ज्यादा बड़े सपने नहीं थे मेरे, कोई छोटे छोटे से सपने थे। कॉन्फिडेंस कम था ना, तो आपको एप्रिसिएशन ज्यादा चाहिए होता है, तारीफ ज्यादा चाहिए होती है ना? तो मैं वो तारीफ की तरफ, मेरे अंदर क्योंकि आत्मविश्वास कम था, तो मैं तारीफ के लिए दूसरों की तरफ देखा करती थी और दूसरे तो तारीफ नहीं करते थे। आप कितना भी कुछ बना लो, 10 आइटम बना लो, एक आइटम में नमक ज्यादा हो गया तो क्या होगा? उसी की बात होगी। आप कितनी भी मेहनत करके वो गाजर, टमाटर, चुकंदर, पुदीना सबका जूस बनाओ, जब तक आपकी मशीन साफ होनी शुरू भी नहीं होती, गट 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 पी के खत्म। नमक थोड़ा ज्यादा था, चाट मसाला थोड़ा और होता तो ठीक लगता। ऐसी बातें होती है ना? मेरे को लगता था कि मैं क्या सिर्फ यही करने के लिए बनी हूँ? कुछ था जो मैं करना चाहती थी, कुछ स्पेशल तो मैं बनना चाहती थी। मेरे कोई भाई नहीं है, मैं अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहती थी। छोटी छोटी सी इमोशनल चीजें जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, कि कोई कहे कि ये भार्गव जी की बेटी है, कोई कहे कि तेरे पापा ने ना, मेरे पापा से शादी के बाद शगुन, अब शगुन थोड़ा हो गया था, कुछ गड़बड़े हो गई थी, तो मेरी सास ससुर जी पापा से बहुत नाराज हो गए थे और मेरे पे बहुत गुस्सा किया करते थे, तेरे बाप ने ऐसा करा। अब दिल्ली में बाप बोलना यूजुअल है, फादर को बाप बोलते हैं। हमारे राजस्थान में तो बाप गाली होती है, पापा बोलो, पिताजी बोलो, बापूजी बोलो, बाप तो मेरे को लगता था मेरे पापा को गाली दे रहे हैं, इनका कुछ ऐसा करूंगी कि मेरे पापा की तारीफ करे, मेरे पापा की भी तारीफ हो जाए। वो तो 2 साल बाद मैंने देखा मेरी सास अपने पापा को भी बाप ही बोलती है। फिर मेरे समझ में आया ये बाप नॉर्मल चीज है, इसमें कोई गाली नहीं है, मेरे को कुछ गलत नहीं बोला, बट मेरे काम आ गई। जो भी उनकी जबान पर बैठी थी ना, वो सरस्वती माँ बैठी थी, जो मुझे लक्ष्मी दिलाने के लिए बैठी थी। मेरे अंदर आग भरती गई, आग भरती गई, आग भरती गई, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, ऐसे में पता चला भैया एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, घर से होता है, पार्ट टाइम में होता है, सपोर्ट मिलेगा, कोई सिखाएगा, कोई साथ देगा, किसी की इज्जत दांव पर लगी है, वो हमारे लिए सब कुछ करेगा। मैंने कहा वाह, फिर तो गंगा बह रही है, अब दूर खड़े होकर दर्शन करने का क्या फायदा? घुस जाओ, बहती गंगा के साथ बहो, गंगा समुद्र के किनारे लगेगी, हमें भी लेके चलेगी, हमारा भी किनारा मिल ही जाएगा करके हम इसमें उतरे। दोस्तों आसान नहीं थी ये जर्नी। सबसे पहली बात तो खुद ही को समझ में नहीं आया था कि अच्छा है, और जब खुद को समझ में नहीं आया हो तो रोज अपने आप को मोटिवेट करो और फिर किसी से बात करो और वो आपको कह दे कि जी ये नहीं चलता,
दो लोग मना करते ही खुद का कॉन्फिडेंस का क्या होता है, बैंड बज जाता है। एक दिन लगता था बहुत अच्छा बिजनेस है, दूसरे दिन लगता था बड़ा गड़बड़ है। एक दिन लगता था बहुत अच्छा बिजनेस है, दूसरे दिन लगता था बहुत गड़बड़ है। यही हो रहा था हमारे साथ, कभी मूड अच्छा कभी मूड खराब। हम आगे नहीं बढ़ रहे थे, क्योंकि भैया एक कदम आगे लिया, दो कदम पीछे, फिर एक कदम आगे लिया, फिर तीन कदम पीछे, ऐसे कहीं गंगा गाड़ी आगे नहीं जा रही थी। फिर एक फैसला किया मैंने कहा भैया मूड का क्या है, मूड तो मूड है। फैसला ये किया कि मूड अच्छा होगा तो काम करूंगी, और मूड खराब होगा तो डबल काम करूंगी। क्योंकि ये तो बात मेरे को पक्का बताती है, किसी टाटा बिरला ने मुझे गोद तो लेना नहीं है, किसी ने गोद नहीं लेना। आप में से किसी को कोई गोद लेने वाला है, या कोई चाचा विरासत में छोड़ के जाने वाला है 2 बंगले आपके लिए? किसी के लिए नहीं छोड़ के जाने वाला। तो गोद तो कोई लेना नहीं है, हम जाके कोई बैंक तो लूटने वाले नहीं है। और अब हम अपने सपने देख चुके हैं, उनको ना भी नहीं दे सकते। नहीं देखे होते तो ठीक है, जब तक नहीं देखे तब तक ठीक है। अब सपने देख लिए तो उनको ना भी नहीं दे सकते। तो भैया कुछ तो करना ही पड़ेगा। जब करना ही है तो फिर मूड गया तेल लेने। अब तो असली मूड जब बड़ी सफलता आ जाएगी तभी ठीक होगा। तो रोज रोज के मूड के चक्कर में नहीं पड़ो, काम करो। मूड खराब हो तो डबल काम करो। दोस्तों बस ये एक रूल अपनाया। रोज मूड खराब होता था, रोज डबल मूड खराब होता था, काम मैं ट्रिपल करती थी। आपको लगता है मैं घस गई, मेरी हाइट कम हो गई? नहीं ना, मेरे बाल झड़ गए, गंजी हो गई मैं? काम ज्यादा करने से, सुना कि काम ज्यादा करके किसी ने कोई मर गया? कोई नहीं मरता। काम करने से कभी किसी ने हमें हाथ पकड़ के रोका? मेरी सासू माँ को नहीं मेरा काम करना शुरू में पसंद था, बट वो क्या करती थी, ज्यादा से ज्यादा 2-4 बातें बोल देती थी, थोड़ी शक्ल बना देती थी, मैं थोड़ा अनजान मार करके कर लेती थी। अगर उनकी सुनी होती तो आज वो 45 करोड़ के घर में रह रही होती, 2-2, 4-4 नौकर उनके आगे पीछे चक्कर लगा रहे होते। दोस्तों मैं बता दूं, अभी अपने पियर गई हुई है अपने भाई के पास। हर दिन मुझसे कहती है मेरे तो टिकट करा दे तू, तेरे बिना मेरा मन नहीं लगता, मेरे तो टिकट करा दे तू, तेरे बिना मेरा मन नहीं लगता। ये मेरी जीत है, समझ लो। जो हमें पसंद नहीं करते वो आखिरकार हमें पसंद करते हैं कब? जब हम अपने आप को पसंद करने लगते हैं। और हम अपने आप को कब पसंद करते हैं? जब उन्हीं की सिखाई हुई वैल्यू पे चल करके जीवन में उनका नाम रोशन करते हैं। यस और नो? यस। तो जब असली में खुश हम तभी होंगे जब हम अपने अपनों का नाम रोशन करेंगे। तो जब इतना बड़ा मकसद सामने है तो छोटे मोटे मूड की क्या बड़ी बात है? मैंने देख लिया कि भैया मेरे में इतनी समझ नहीं है कि मैं मार्केटिंग प्लान समझूं कि क्या सही क्या गलत। मेरे में इतनी समझ नहीं है कि ये सिस्टम चलता है कि नहीं चलता है, मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है कि किसी ने करोड़ों अरबों रुपया लगाया है और कोई कुछ कर रहा है, जो करने को मुझसे कह रहा है वो करके मेरी नाक कटने नहीं वाली है, मेरे हाथ पैर घसने नहीं वाले हैं, मैं आत्महत्या करने नहीं वाली हूँ, मेरी इज्जत खराब होने नहीं वाली है। करूंगी नहीं तो कहीं नहीं पहुंचूंगी, करूंगी तो कहीं तो पहुंच ही जाऊंगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस माइंडसेट के साथ मैं काम पे लगी। 167 रुपए का चेक, 167 रुपीज का चेक 9th मंथ में आया था। कब? 90 महीने में। लोग कहते थे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ऐसा दिल बैठ जाता था, लगता था धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। और फिर उठती थी, गहरी सांस लेती थी कि और क्या तरीका है। तू वापस अपने इधर असफल नाम लिखवाना चाहती है? तो जैसे अमिताभ बच्चन का लिखा था ना, मेरा बाप चोर है, ऐसे तेरे माथे पे दिखेगा। तू लिखा नहीं, कोई लिखेगा नहीं, पर दिखेगा कि तू असफल है, असफल। और घर वाले क्या कहेंगे? बस कर तो लिए सारे शौक पूरे। वो करा था ना तुमने, क्या नाम है वो, मोदी केयर बिजनेस। अब घर बैठो, हम देख लेंगे। घर वाले 1 मिनट नहीं लगाएंगे इज्जत उतारने में। मेरे पास चॉइस ही नहीं छोड़ी मैंने वापस पीछे जाने की। तो 90 महीने में 167 रुपए का चेक आया, फिर 235, 400, फिर 700, फिर 1700, फिर 77,000, 17,000, फिर 37,000, फिर 77,000, फिर 1,07,000, 1,27,00,000 रुपए महीने के चेक तक पहुंचे दोस्तों। आज मैं सिंपल से हाउसवाइफ हूँ, आज भी मुझे खाना बनाना पसंद है, आज भी सासू माँ से डांट खा लेती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अंदर से इतना अच्छा महसूस होता है ना, जब तकिए पे सिर रखती हूँ तो जब मम्मी की याद आती है, पापा की याद आती है, जो हेवन से मुझे देख रहे हैं, जब मेरे हस्बैंड की मुझे याद आती है, ऐसा लगता है कि कोई अफसोस नहीं है जीवन में। दुख बहुत है मेरे जीवन में आज भी। 2005 में मेरे हस्बैंड को ब्रेन हेमरेज हुआ। 2005 में पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी, कोमा में चले गए थे, 3 महीने हॉस्पिटल रहे। एक पैसा मोदी केयर से, हॉस्पिटल का उस समय कितना
36 कुछ लाख रुपए का बिल था, एक एक पैसा मोदी केयर का था। मेरे पास अगर एक टिश्यू पेपर भी है ना तो वो मोदी केयर का है। कुछ नहीं है मेरे पास और मोदी केयर के सिवा। इस बिजनेस से कमाया जो कमाया, 4 गाड़ियां हैं, 3 तो मर्सिडीज खरीदी है, BMW है, वोल्वो है, 62 फॉरेन कंट्री एंजॉय करके आई हूँ, आलीशान घर में रहती हूँ। इससे पहले तो हेलीपैड वाला घर था नोएडा में। और उससे भी बड़ी बात कि बहुत सारे मेरे जैसे लोग मुझे मिले, जागृति बहन मिली, जोरदार तालियां बजाएं जागृति बहन के लिए। बहुत पुरानी अरुण जी की बहन है ये। अरुण जी की जब हमने काम करना शुरू किया, इनका और अरुण जी का ऐसा दिल लगा, दोनों भाई बहन बन गए। मेरी मुंह बोली ननद है ये। ये बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा है, आपको प्यार मिलता है। आप एक दूसरे के साथ मिलकर के आगे बढ़ते हो, आपको प्यार मिलता है। बहुत लोग मिले, प्रदीप भाई मिले, किधर है प्रदीप भाई हमारे? प्रदीप भाई मिले राजकोट के। राजकोट गई बिजनेस करने, पता चला जी वहां तो 11 बजे से पहले कोई मीटिंग ही नहीं होती है। सारी दोपहर तो ये लोग सब दुकानें बंद रखते हैं, रात को 9-10 बजे दुकानें बंद करते हैं, 11 बजे इनके घर की छत पर मीटिंगें करी। अल्पेश गजर जी मिले, अवनी जी मिली, जितेंद्र परमार जी मिले, अल्पेश जी मिले, हमारी फाल्गुनी जी मिली, सैनोफर जी मिली, डॉक्टर नीलम मिली। एक से एक अपने लोग मिलते चल गए। प्रमोद जी मिले, धीमन जी मिले, फिलिप जी मिले, सुब्रा दीदी मिली। मेरा सगी बहन से जितना प्यार है ना, उससे कई ज्यादा प्यार मेरा ये जो मोदी केयर की बहनें मुझे मिली ना, उनसे मिला। और ये लोग भी सफल होते चले गए, सफल होते चले गए। कोई जना 10 लाख कमा रहा है। मेरी दूध वाली विजय लक्ष्मी जी 6.5 लाख रुपए महीना कमाती है। मेरे डॉक्टर, बेटे का डॉक्टर 2 क्लिनिक चलाते हैं, पार्ट टाइम में 7-7.5 लाख रुपए महीना कमाते हैं। इट्स सो अमेजिंग। दोस्तों एक बात फिर भी बताना चाहूंगी, मेरे हस्बैंड को 2005 में जब हेमरेज हो गया तो एक बार को तो मेरे पैरों के नीचे से धरती निकल गई थी। मुझे लगा बस ओवर, अब काम खत्म, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, इनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। पर दोस्तों मोदी केयर का पैसा था, आप सबकी दुआएं थी, और अरुण जी की जान बची। हालांकि काफी पैरालाइज रहे, 2005 से 2016 तक वो पैरालाइज थे, बात नहीं कर सकते थे, करवट नहीं अपने आप ले सकते थे। इतना टफ टाइम मैंने काटा, बट उस वक्त भी कोई काम आया ना, तो वो मोदी केयर का जो ये पैसा है ना, ये काम आया। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगी मोदी केयर के लिए बजा दीजिए। हस्बैंड मेरे बोल नहीं सकते थे। 2016 में 2015 दिसंबर में उनको हार्ट अटैक हुआ। एक्चुअली उनके फादर की डेथ हुई, वो हवन में ज्यादा देर बैठे रह गए, उनको अस्थमा का अटैक आया, वो फिर हार्ट अटैक में कन्वर्ट हुआ। हार्ट उनका 30% ही, मतलब 70% डैमेज हो गया था। डॉक्टर्स ने कह दिया था दिन में 700-800 ml पानी पिलाना है और रोज 1500 ml निकालना है। वो धीमे धीमे खत्म हो रहे थे। फिर ये हुआ कि उनकी यहाँ की सांस लेने वाली नसें जो नली थी ना, वो चिपक गई, सांस नहीं ले सकते थे अपने आप। डॉक्टर्स ने बोला कि वेंटिलेटर लगा देते हैं फिर से। मेरे हस्बैंड लड़ गए कि नहीं, अब मुझे वेंटिलेटर पे नहीं जाना है, ना 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 ना, मना 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 करते रहे। मैंने बोला भी चलो घर चलो, मैं वेंटिलेटर खरीद लेती हूँ, 2 डॉक्टर अपने ऊपर के कमरे में रख लेंगे। अगर 10 साल भी कोई साइंस का चमत्कार होने में लगेगा, मुझे विश्वास है कोई चिप आएगी आपके ब्रेन में लगेगी, आप ठीक हो जाओगे। मेरे को 10 साल भी मेरे चेहरे पर आप शिकन नहीं देखोगे। मैंने उनसे कहा था, कहने की हिम्मत कहां से आई थी? मोदी केयर से आई थी। दोस्तों जब फिर माने नहीं वो, और फिर कहने लगे नहीं बस, मतलब समझाया हमने, उनसे पूछा आप क्यों ऐसे हिम्मत हार रहे हो, आपके कहीं दर्द होता है? तो हाँ। मैंने पूछा गले में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, इधर दर्द होता है, तो मेरी सारी उंगलियां पकड़ ली थी कि सारे शरीर में दर्द होता है। फिर एक दोस्त हमारे, तो उस समय फैमिली फ्रेंड हमारे साथ खड़े थे, मेरे से कहने लगे सुरेखा तुम अपने नंबर बढ़ाने के लिए अरुण को तकलीफ दे रही हो, इसको जाने दो। मुझे उनकी बात सही लगी कि मैं इनकी लाइफ में क्वालिटी कभी नहीं दे पाऊंगी, मैं मेरे खाली सुकून के लिए कि मैंने अच्छी सेवा करी, मैं इनको तकलीफ दे रही हूँ। हमने फैसला किया वेंटिलेटर हटाएंगे। मैं और मम्मी इनके पास गए और इनसे पूछा कि आपका कोई सपना है तो बताओ, कुछ चाहते हो जो आप मैं करूं? मैंने पूछा क्या चाहते हो, तो कुछ समझाने लगे। फिर मैं ऐसे इशारों से पूछती थी। मैंने पूछा मोनू से रिलेटेड, मेरे बेटे का नाम घर का मोनू है, मोनू से रिलेटेड कह रहे हो, मम्मी से रिलेटेड कह रहे हो, बिजनेस से रिलेटेड कह रहे हो, तो उंगली पकड़ ली बिजनेस वाली।
मैंने कहा अच्छा क्या चाहते हो, मतलब है ना बिजनेस ये करें, इंडिया से बाहर लेके जाएं, ये करें वो करें। ऐसे करके 2-2.5 घंटे लगे मुझे समझाया उन्होंने ये बात कि 5,000 लोगों को सफल करो, ऐसे इशारों इशारों से 2-2.5 घंटे में कि 5,000 लोगों को सफल बनाओ तुम। पता है क्यों ये बोल के गए वो? उनको पता था ये लड़की सिर्फ मेरे को ठीक करने के लिए जी रही है और मैं मर गया तो ये भी मर जाएगी, जो वो नहीं चाहते थे। अपनी माँ से बड़ा प्यार करते थे, उनको ये पता था उनकी माँ का मैं सहारा हूं और मेरा उनकी माँ सहारा है। उनको पता था कि इस लड़की को कुछ गोल देना है। वो पैरालाइज हो गए थे पर समझ उनकी बिल्कुल कम नहीं हुई थी। उनको पता था इस लड़की को गोल देना है। मैंने बोला अच्छा 5,000 लोग सफल हो, आप कितना चाहते हो? 50,000 कमाए? ऐसे करते हैं। तो क्या चाहते हो? 50,000 नहीं, 1 लाख कमाए? नहीं। 2 लाख कमाए? नहीं। मैंने कहा 5 लाख। ऐसे सिर पकड़ा, ऐसे उनका एक हाथ ठीक था ना, अपना सिर पकड़ा। तो मेरे मुझे ऐसे निकला 10 लाख कमाए 5,000 लोग। यही कहने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, अरुण जी की वीडियो दिखाई। मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। अरुण जी ने सपना दिया ना, तब भी जिस दिन उन्होंने ये सपना दिया मेरे लिए, तब भी मजाक नहीं था। ये तब भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, असंभव सा था। पर मुझे ये पता था कि अगर कोई भी चीज आप अपने सेंटर में जाने दो तो पूरी हो जाती है। यहां से शुरू करो सोच, और उसमें इतना गहरा घुसो, इतना गहरा घुसो, इतना गहरा घुसो, इतना गहरा घुसो कि आप अगर 5 फुट ऊपर खड़े हो ना, वो 50 फुट वो बात नीचे जानी चाहिए। कोई भी बात अगर आपके सेंटर में चली जाती है ना, फिर सारी कायनात लग जाती है उस बात को पूरा करने में। दोस्तों मैं लग गई।